अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसफ़ा मैं के चैनल पे आप सबको वेलकम है एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं आई हुई हूँ, आज नहीं मैं तो वैसे कब से आई हुई थी, 3-4 दिन से, 3-4 दिन भी नहीं, हफ़्ता हो गया था। मुल्तान आई हुई थी अपनी अम्मी के घर। तो मेरी अम्मी जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और वो बहुत, उन्हें दुआओं की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा। तो आप सब से मैं अपनी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए ढेर सारी दुआएं ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, उनकी मोहताजी दूर करे और उनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखें, उनकी दुआएं हमेशा हमारे सर पे सलामत रखें। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे थे बाज़ार, लोन के कपड़े लिए हुए थे। और जी दरजानी को हमने जब फ़ोन किया तो उन्होंने हमें डरा दिया कि जी मैं रमज़ान में कपड़े नहीं लूँगी, मैं जो है रमज़ान से पहले ही आप मुझे दे दें, क्योंकि रमज़ान में ओबियसली रश बहुत होता है, फिर इबादत भी करनी होती है लोगों ने, और फिर घर का काम, और फिर बहुत से काम हो जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम जो है दरजानी को कपड़े देने जाए थे, लेकिन उससे पहले कुछ लेसें शैसें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें वो भी ले लेते हैं। तो बच्चों को साथ लेके जा रहे थे क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, तो हमने सोचा कि चलें भाई इन्हें भी साथ लेके जाते हैं, इनकी स्लीपर्स भी लेनी थी। तो लेकिन बच्चों ने जो वहाँ तंग किया है ना, बस ना पूछें, बड़ा ही बाज़ार में तंग किया। ये पहली और आखिरी दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस है, इसके बाद मैं इन्हें कभी बाज़ार नहीं लेके जाऊँगी भाई। तो यहाँ पे जो है हम जा रहे थे, रास्ते में मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। हमने जाना था 40 फुटी, समेजाबाद मुल्तान में है, समेजाबाद 40 फुटी बाज़ार है। तो वहाँ पहले जो था ना बहुत छोटा सा बाज़ार ही होता था, लेकिन अब माशाल्लाह इतना कोई फैल गया है ना ये बाज़ार, यकीन करें बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। लेसें बहुत अच्छी मिलती हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं इस बाज़ार से। वैसे तो मुल्तान में बहुत से बाज़ार हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा शहर, इतना बड़ा भी नहीं कि मैं कहूँ लाहौर कराची इन जैसा नहीं, थोड़ा सा बड़ा शहर है। तो यहाँ पे जो है ना भाई मियाँ चन्नू के मुकाबले में यहाँ पे भाई हर चीज़ की वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं अक्सर जो है फिर मुल्तान ही आके शॉपिंग करती हूँ, मियाँ चन्नू से भी करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिल जाती हैं और रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। यहाँ पे फिर भी मुझे थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी सी और रीज़नेबल सी जो है ना चीज़ें मिलती हैं मुझे। तो खैर यहाँ पे फिर अब हम जा रहे थे बाज़ार, और मैं रास्ते में आपको दिखा रही हूँ कि कितनी माशाल्लाह से दुनिया फैली हुई है। आप ये देखें कि कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे रश ना हो, हर तरफ दुनिया ने फैलना ही फैलना है। इतना अल्लाह ताला ने दुनिया बना दिया है ना कि हर तरफ गाड़ियाँ और बाइक्स और रिक्शे और बंदे फिरते जुते नज़र आ रहे हैं। तो जी अभी हम यहाँ जो है बाज़ार पहुँच गए हैं। बाज़ार के स्टार्टिंग में ही माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, शूज़ की भी हैं, कपड़ों की भी हैं, और पता नहीं क्या क्या। तो खैर उससे पहले हम जो है किसी पठान के पास गए थे, हमने वहाँ से जो है टिशू का पता करना था, लेकिन नहीं मिली। तो फिर यहाँ मैं अम्मी के ड्रेस के लिए लेस देख रही थी, तो पसंद ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। खैर जब लेसें इतनी ज़्यादा हो ना तो फिर समझ ही नहीं आती क्या करें। तो ये टसल्स मुझे बड़े प्यारे लगे थे, ये दुपट्टों के कॉर्नर्स पे लगाने के लिए वो कह रहे थे कि टसल्स होते हैं, जो आजकल फ़ैशन चला हुआ है ना कि भाई दुपट्टों के कॉर्नर्स पे आप जो है टसल्स लटकाएं, बड़ा खूबसूरत लगता है। बटरफ्लाई वाले तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं दिल कर रहा था कि ले लूँ और बच्चों की किसी फ़्रॉक पे या कहीं इस तरह से लगाऊँ ना। तो और भी बहुत सी वैरायटी थी टसल्स की और बटन्स की। और यहाँ पे जो है दूसरी तरफ उन्होंने फैंसी लेसें सारी रखी हुई थी। तो बस थोड़ी सी ऐसे मैंने वीडियो दिखाई थी, वैसे तो हर कोई देखता ही रहता है। तो लेकिन इस शॉप से ना समेजाबाद में भाई अंदर करके ही है, अब मुझे नाम भी नहीं याद, लेकिन इस शॉप से बड़ी रीज़नेबल और बड़ी ही प्यारी लेसें मिल गई थी। बाकी शॉप्स वाले तो बहुत महंगी दे रहे थे। तो दूसरी शॉप पे जब हम गए ना तो पीछे मैंने देखा, मुझे एक बड़ा ही वीआईपी ड्रेस नज़र आया। भाई जिसने भी ये ड्रेस सिलवाया है ना, दाद देती हूँ मैं उसकी हिम्मत को कि उसने ये संभालना भी कैसे और कैसे स्टिच करवा लिया। तो जी लेकिन ना भाई संभालना सबसे औखा काम होता है ना, संभालना। इतने बड़े बड़े टेल तो सिलवा लेती हैं लड़कियां, लेकिन संभालती कैसे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मुझे इनकी भी ये जो गलों वाले जो ये मिलते हैं, पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं करीब से भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत, यानी कि दिल के देख के ना दिल करता था कि भाई हम जो है ना कि कोई अच्छा सा फैंसी सा ड्रेस बनवाएं और ये जो है लगवाएं। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे दरजानी के पास अपनी
तो जी उनके पास बैठे हुए थे और मेरे बच्चों ने तो यकीन करें जो रोला डाला हुआ था ना, ऐसा कोई स्यापा मचाया हुआ था ना उनके घर। बेचारी कहती होगी कि भाई कहाँ से बच्चों ने स्यापे मचा दिए। उसके सारे बेड पे केक के चूरे और पता नहीं क्या क्या। फिर अल्लाह अल्लाह करके कार्टून्स दिखाए और उन्हें कहा कि चुप करके बैठ जाओ, हमें थोड़ा सा काम करने दो, फिर जो है चलते हैं। तो खैर समझाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, समझाने में हर चीज़ जो है डिस्कस करने में। तो उनके पास जो है ना ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब थोड़ी सी करते हैं पेट पूजा, क्योंकि आसफ़ा उमैर का चैनल हो और कोई भी व्लॉग हो और उसमें पेट पूजा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना समेजाबाद की मशहूर शॉप है, मशहूर शॉप फूड पॉइंट के नाम से, अहमद फूड पॉइंट। ये देखें इस तरह से बाहर से ना ब्लैक और येलो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने बोर्ड सा बनाया हुआ है। इतना रश होता है इनके पास, इतनी दुनिया जो बाज़ार में आता है ना इनके पास, तो आके दही भल्ले इनके ज़रूर खाता है। अब इन्होंने बहुत वैरायटी रख ली थी, मैं अब काफ़ी दिनों बाद आई थी तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई सैलड्स भी रखे हुए थे और बड़े ही प्यारे सैलड्स लग रहे थे। तो इस दफ़ा तो मैंने सैलड्स ट्राई नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो इन्होंने लेडीज़ हॉल भी बनाया हुआ था और फैमिली हॉल भी बनाया हुआ था, क्योंकि रश बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। हम जब अभी अंदर गए थे ना तो हमें जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर एक आंटी जो है वो उठ गई थी और फिर फ़ौरन हमें जगह मिल गई और हमने कहा चलो भाई कब्ज़ा कर लो। तो जी और इनका इन्वायरमेंट मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इतना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होता है ना यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब हम एंटर होते हैं तो बोटल्स भी रखी होती हैं, और जो लेडीज़ हॉल है ना वहाँ पे लेडीज़ ही सर्व कर रही होती हैं, वहाँ पे किसी जेंट्स को आने की जो है परमिशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एक आंटी ने हमें कहा था कि चले आ जाएं हमारे साथ, आके बैठ जाएं। तो जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आंटी थी। थोड़ी सी बहुत गपशप भी हुई। तो औरतें जहाँ बैठी हों वहाँ पे जी मुंह ना हिलाया जाए, बातें ना हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो खैर यहाँ पे मैं अपना कोशिश कर रही थी मेरी बैक पे ये वॉल दिखाने की। इन्होंने इतना प्यारा ये डेकोरेट किया हुआ था ना इस वॉल को। सिर्फ इस वॉल को नहीं, इन्होंने सारी ही माशाल्लाह बहुत प्यारा हॉल डेकोरेट किया हुआ था। छोटा सा हॉल था लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, बड़ा ही खूबसूरत सा, और सफाई भी बहुत थी। ये आज का नहीं बना हुआ कि भाई शीशे चमक रहे हैं, ये बहुत पुराना, भाई तकरीबन इसे 3 साल तो हो गए हैं इस शॉप को बने हुए। पहले ये ऑपोजिट साइड पे होती थी तो वहाँ इन्होंने इतना डेकोरेट नहीं किया था। फिर अल्लाह ताला ने इनके काम में इतनी बरकत डाली ना कि भाई इन्होंने जो है इस तरह से बड़ी प्यारी सी शॉप करके बड़ा ही खूबसूरत सा बनाया अपने फूड पॉइंट को। लेकिन कहते हैं ना कि जो बंदा एक हलाल का रिज़्क कमाता है उसमें इतनी बरकत देता है ना अल्लाह ताला के, वो फिर तरक्की की सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से चढ़ता है। तो यहाँ पे जो है ना इनके साथ यही, ये पहले इनकी छोटी सी शॉप होती थी, और लेकिन इन ऑनेस्टली आप ये दही भल्ले देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा होगा ना सबके। तो भाई इनके दही भल्ले इतने मज़े के, इनकी क्रीम चाट इतनी मज़े की, यानी कि कोई कंजूसी नहीं किसी चीज़ में, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, और पैसे भी बिल्कुल ठीक, जैसे आजकल की महंगाई है ना उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो है दही भल्ले आ गए थे, और इन्होंने जो है ना गाढ़ा गाढ़ा सा दही होता है, ये भी नहीं कि बहुत टेस्टलेस सा दही हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बूंदियाँ भी आई थिंक ये खुद बनाते हैं दही भल्लों की, और वो बहुत मज़े की होती हैं, बहुत ज़्यादा ना। और फिर भल्ले होते हैं, चने होते हैं, और फिर जो है हरी चटनी इन्होंने बनाई होती है, आई थिंक उसमें क्या क्या डाला होता है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है। और फिर थोड़े से प्याज और बंद गोभी और फिर पापड़ी और फिर चाट मसाला, और फिर आए हाय 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 हाय, इतना कोई मज़ा आता है ना, यकीन करें। और फिर साथ हमें जब पता चला कि इन्होंने समोसा प्लेट भी रख लिया है तो हमने सोचा कि चलें ये भी ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत कुछ मंगवा लिया था ना हमने, तो फिर हम पैक करके ही लेके गए थे। यहाँ पे ना ये छोटे से बाउल में ऐसे मीठी चटनी भी देते हैं, और ये मीठी चटनी वो लोकल वाली जो रंग बिरंगी मीठी चटनी होती है वो नहीं होती, ये आलू बुखारे की मीठी चटनी होती है, और इतनी मज़े की होती है ना कि बस जो मीठा लवर है ना तो उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ समोसा आप चेक करें। अच्छा, इनके समोसे में इनकी समोसे की पापड़ी में जो टेस्ट था ना वो बहुत कमाल था। पता नहीं इन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ था, थोड़े बहुत इन्होंने मसाले उसमें ऐड किए थे, और बहुत मज़े का टेस्ट था ना इस पापड़ी का। भाई बड़ा ही बहुत ही सॉफ्ट सा वो, भाई यानी कि जो मसाला इन्होंने डाला था ना, आई थिंक पता नहीं कि क्या डाला था, लेकिन बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा
रहा था और यहाँ मेरे बच्चे खा ही नहीं रहे थे, सुबह के भूखे थे। मजाल है मेरे बच्चे खा लें, हमने इतना कुछ इसलिए मंगवाया था कि चलो बच्चे भी साथ खा लेंगे, लेकिन 2-3 चम्मच के बाद जी चलो भाई फिर मम्मा कौन और हम कौन, हमने तो खाना ही नहीं ना। तो खैर बच्चों की अपनी मर्ज़ी चलती रहती है, क्या कह सकते हैं। बस जितना मर्ज़ी कह लो सुनते ही नहीं। तो ये दुख सिर्फ़ एक माँ ही समझ सकती है और कोई भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे जो है ना, उसके बाद फिर उर्वा ने कहा कि हमें क्रीम चाट खानी है। मैंने कहा चले मोस्ट वेलकम बेटा, कुछ तो खाएं कुछ तो फिर मैंने क्रीम चाट भी मंगवा के दी। इतना कुछ कर लो ना बच्चों के लिए, बच्चे फिर भी कुछ नहीं खाते और फिर एंड में कहती मुझे तो बस बनानास खाना है, इसमें और कुछ नहीं पसंद। लेकिन क्रीम चाट ना इनकी आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। ये सारी क्रीम इन्होंने ख़ुद बनाई होती है। तो ये इनकी खुद का जो होता है ना, क्रीम खुद बनाते हैं और उसके अंदर एप्पल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें खजूर होती है, बादाम होते हैं और आई थिंक पिस्ता होते हैं या हाँ इस तरह से कुछ होता है, किशमिश बहुत होती है और फिर एप्पल होते हैं और बनाना, ये चीज़ें होती हैं ना क्रीम चाट में। लेकिन बहुत मज़े की, और फिर ऊपर से ना आलू बुखारे की चटनी डाल देते हैं और चाट मसाला। और ये क्रीम चाट इन्होंने ना पहले से नहीं बना के रखी होती, उसी वक्त जैसे ऑर्डर आता है उसी वक्त सारी चीज़ें मिक्स करते हैं और जल्दी से मिक्स करके और फिर दे देते हैं। इतनी कोई फ़्रेश होती है ना, इतनी फ़्रेश होती है ना कि मज़ा आ जाता है खा के। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेटें कर दी थी चट। उसके बाद फिर हमने कहा चलो भाई अपने घर को तुरें, बहुत रात हो गई थी, खाने पीने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो लेकिन मज़ा आया था। कभी कभी इस तरह से बाहर जाना चाहिए, दिल करता है कि चलें बाहर चलें और बाहर जाके कुछ खाएँ। अच्छा मैं आपको यहाँ का ना थोड़ा सा इनका किचन का भी इन्वायरमेंट दिखाऊंगी। इतना साफ़ सुथरा किचन था ना यार, इतना साफ़ सुथरा। ये देखें यहाँ पे दही भल्ले वाला भाई जो है वो दही भल्ले बना रहा है और आप सफाई देख सकते हैं, इन्होंने कैप्स भी ली हुई हैं सर पे। और सफाई बस आप चेक करें कि इनके टेबल्स और इनके बर्तन कितने साफ़ सुथरे हैं। हाँ, इन्वायरमेंट इनका। तो चलें जी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अब हम चलते हैं अपने घर, लेकिन उससे पहले मैं अपना बैग भूल के जा रही थी। फिर उन बाजी ने कहा जो यहाँ पे काम करती हैं, अल्लाह भला करे कि बाजी जी आप अपना बैग भूल के जा रही हैं, उठा के जाएं। तो जी चलें जी, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके जो है प्यार की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ इनके देखें सामने फूड बेकर्स भी है, अहमद फूड बेकर्स, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द विज़िट करूँगी और आपको थोड़ी बहुत तो दिखा ही दूँगी। तो जी, और एक और मेन ज़रूरी बात कि मेरी अम्मी को प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा। जो भी मेरी ये वीडियो देखे ज़रूर मेरी अम्मी के लिए दुआ करे और मेरे लिए भी दुआ करे। अल्लाह हाफ़िज़।